बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम हाउ वी कैन अप्लाई पुर्तगाल जॉब सीकर वीज़ा इन 2024 फ्रॉम पाकिस्तान। इंडिया का भी सिमिलर ही प्रोसेस है इंडियंस के लिए, बल्कि बेनिफिट है कि दे हैव पोर्टुगीज़ एम्बेसी इन इंडिया और उनको अपॉइंटमेंट्स का भी कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमें अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल पाती और हमें पेड अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं। लेकिन आप आईईएफपी का फॉर्म, आप ये तमाम प्रोसेस ऑल यू कैन डू बाय योरसेल्फ। आप खुद से घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। आपको ये प्रोसेस करने के लिए किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा, जैसा कि अपने नाम से ज़ाहिर है कि ये आपको अलाउ करता है टू गो एंड स्टे इन पोर्टुगाल एंड फाइंड अ जॉब देयर। आप वहाँ पर इस वीज़ा टाइप के अंदर जाकर जॉब तलाश कर सकते हैं। ये इनिशियली आपको 120 डेज़ के लिए मिलता है और रिन्यूएबल है फॉर अनदर 60 डेज़, यानी टोटल आपको 6 मंथ का टाइम मिलता है टू स्टे देयर। जनरल डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें, हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी फॉर अप्लाइंग दिस वीज़ा टाइप, तो हमें सबसे पहले तो नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा, फिर जो कि फिल्ड एंड ड्यूली साइंड बाय द एप्लीकेंट होना चाहिए। वो भी मैं आपको फिल करना सिखाऊंगी इसी वीडियो में आगे चलकर। और उसके अलावा आपको आपके वैलिड पासपोर्ट की ज़रूरत होगी, जो कि एटलीस्ट 9 मंथ वैलिड होना चाहिए, क्योंकि 6 मंथ्स के लिए आपने वीज़ा इशू करवाना है। 3 मंथ्स आपकी वैलिडिटी मज़ीद होनी चाहिए उसके बाद भी, तो यानी टोटल आपका पासपोर्ट 9 मंथ वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए। देन आपके 2 फोटोग्राफ्स, देन आपका प्रूफ ऑफ रेगुलर स्टेटस। ये है कि अगर आप पाकिस्तानी हैं, आप यूएई में रह रहे हैं, तो आपका एमिरेट्स आईडी वगैरह, और अगर आप पाकिस्तान में ही रहते हैं तो आपका आईडी कार्ड, सीएनआईसी लगा सकते हैं आप। देन आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मूफा से अटेस्टेड होना चाहिए। देन आपकी वैलिड इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। फिर आपकी रिटर्न टिकट, देन ये डमी ही होती हैं। देन आपको चाहिए होता है आपका बैंक स्टेटमेंट, जो कि पुर्तगाल की मिनिमम 3 माह की सैलरी के बराबर फ़ंड्स आपके अकाउंट में मौजूद होने चाहिए, जो कि 760 यूरोस पर मंथ बनते हैं। और अगर हम इसको 3 मंथ पे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये एक टोटल अमाउंट आ जाती है 2280 यूरोस बन रही है, और पाकिस्तान में इस वक्त 298 का यूरो है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6,80,000 के करीब ये अमाउंट बनती है, जो कि बिल्कुल भी एक मिनिमल सी अमाउंट, तो ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। आप इजीली इतने फ़ंड्स मैनेज कर सकते हैं, अपने अकाउंट में अरेंज कर सकते हैं, और आपने अपनी ये प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी है साथ में। और इस सिलसिले में सबसे पहले आपने आईईएफपी का फॉर्म फिल करना है, जो आपने ये एक फॉर्म फिल करना है। इसके बाद आपको विद इन 24 आवर्स, आपको 24 घंटे के अंदर इनकी तरफ से मेल आ जाती है। जी हाँ, तो जैसा कि ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आईईएफपी का ये वर्क सर्च वीज़ा डिक्लेरेशन हमारे सामने ओपन हो गया है। हमने यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली है इंग्लिश। जी हाँ, तो ये हमारे सामने डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर आईईएफपी रजिस्ट्रेशन, ये फॉर्म हमारे सामने ओपन हो गया है। इसमें बहुत ही सिंपल और बेसिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है। आपका फ़र्स्ट नेम, जैसा कि अगर आप, जी हाँ, फ़र्स्ट नेम में अगर आपका नाम अली हसन है तो आपने अली, और सर नेम में आपने हसन टाइप करना है। देन आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपने वो यहाँ पर मेंशन करनी है। फॉर्मेट इन्होंने मेंशन किया हुआ है, किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने देनी है। नंबर ऑफ़ पासपोर्ट, आपने अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। देन आपने उसकी डेट ऑफ इशू देनी है। ये वैलिडिटी डेट में यहाँ पर आपने उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी देनी है। यहाँ पर आपने बताना है आपका पासपोर्ट। यहाँ पर आपने अपनी सिटीज़नशिप, नेशनैलिटी, आपने अपनी नेशनैलिटी बतानी पाकिस्तानी। देन आपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस, अगर आप पाकिस्तान में ही रह रहे हैं तो आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो आपने वो कंट्री सेलेक्ट करना है। देन योर ईमेल एड्रेस, ये आपने ईमेल एड्रेस अपना देना है। इसी ईमेल एड्रेस पे फिर आपके साथ वो कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर देंगे।
देन आपने अपनी स्कूलिंग बतानी है कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, और इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। अप टू 4 इयर्स ऑफ स्कूलिंग, अगर आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी लेवल तक है आपकी जितनी भी क्वालिफ़िकेशन है। इसके बाद आपके पास ये एरियाज़ इन विच यू हैव वर्कड या हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कि आप क्या काम कर सकते हैं, आपका जो ज़िंदगी का तजुर्बा है काम का किस फ़ील्ड में है। आप कोई से भी 5 यहाँ पर सिलेक्ट आपने करनी है फ़ील्ड्स। हर किस्म की दुनिया की फ़ील्ड यहाँ पर मौजूद है, बहुत ही लंबी लिस्ट है। आर्किटेक्ट से लेके बायोलॉजिस्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, इंडस्ट्रियल सिविल इंजीनियर, देख सकते हैं आप आपके सामने। फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स इन फाइनेंस, अकाउंटिंग, लीगल एंड सोशल अफेयर्स, फिजिशियंस, केमिस्ट, जनरल डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट, नर्सेज एंड नर्सिंग असिस्टेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स। बहुत ही वास्ट वैरायटी है यहाँ पर आपके पास अप्लाई करने के लिए। यू कैन ईज़िली अप्लाई। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। हेल्थ प्रोफेशनल हैं अगर आप कोई, जैसे न्यूट्रिशनिस्ट, थेरेपिस्ट, आजकल बहुत ज़्यादा फील्ड्स क्योंकि वास्ट हो चुकी हैं। और वेटनेरियन या वेटनरी असिस्टेंट हैं आप, कोई टीचर हैं, एजुकेशनल असिस्टेंट हैं, एनालिट एनालिस्ट एंड डेवलपर्स, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, वेब डेवलपर हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट एंड ऑपरेटर्स, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नीशियंस, कल्चरल एंड रिलीजियस एक्टिविटी टेक्नीशियंस लाइक लाइब्रेरियन, म्यूजियम क्यूरेटर्स, फोटोग्राफर्स, डेकोरेटर्स, artist and performing art workers, physical activity and sports technicians, clerks, administrative and secretaries, call center personnel। जैसा कि आप देख सकते हैं एक एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। शेफ एंड कुक, किचन हेल्पर्स, मील प्रिपरेटर्स, बेकर्स, पेस्ट्री शेफ्स, waiters and bartenders, hotel receptionists, hairdressers, beauticians, massage therapies, sales assistant and cash preparators, fisheries and aquaculture workers, agriculture workers, protection and security service personnel, sales assistant and cash preparators, वर्कर्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स, जो ग्रे स्ट्रक्चर होता है, मिस्त्री वगैरह का जो काम होता है, इवन आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन, फिशिंग वर्कर्स, मेटलर्जी वर्कर्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्कर्स, फूड प्रोसेसिंग वर्कर्स, garment and footwear industry workers, food processing workers, train drivers and similar activities, warehouse and logistic employees, passenger cars, vans and motorcycle repairers, warehouse and logistic employees। इट मीन्स कि आपको दुनिया का कोई भी काम आता है, आप कोई भी काम कर सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा, और आप 6 महीने के लिए ये वीज़ा लेकर पुर्तगाल में लीगल एंट्री करके वहाँ पे काम हासिल कर सकते हैं, वहाँ पे रह कर फ़ाइल लॉक कर सकते हैं और टीआरपी कार्ड हासिल कर सकते हैं। देन अब आपके पास आ गया प्रोफेशनल एरिया इन विच यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। पहले आपने बताया कि आपका तजुर्बा किन किन कामों में है, कौन कौन से काम आपको आते हैं, आप कर सकते हैं। और अब वो कह रहे हैं कि आप पुर्तगाल जाकर आपकी क्या प्रेफरेंस होगी, आप किस फील्ड में काम करना चाहेंगे। तो यहाँ पर आपने कोई सी 3 फील्ड सिलेक्ट करनी है। सेम वही फील्ड सारी नीचे भी मेंशन है यहाँ पर भी।
आपने कोई सी भी 3 इनमें से सिलेक्ट कर लेनी है। देन ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपने ये यहाँ पर सिलेक्ट करना है। 0 से 1 अगर आपके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप 0 से 1 वाली स्लॉट आप सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपके पास 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो वो। देन आपने बताना है लैंग्वेज नॉलेज, आपको इंग्लिश आती, फ्रेंच, स्पेनिश या अदर लैंग्वेज। अदर जैसे उर्दू, पंजाबी है हमारी, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। देन कॉन्टैक्ट लैंग्वेज, कि आपके साथ किस लैंग्वेज में कॉन्टैक्ट किया जाए, तो यहाँ पर हम इंग्लिश चूज़ करेंगे, यहाँ पर उर्दू की चॉइस नहीं है हमारे पास। देन डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट, कि मैंने जो जो मैं एग्री करता हूँ, मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन दी हैं वो तमाम करेक्ट दी हैं, और मैं तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं आईईएफपी को ऑथराइज़ करता हूँ कि मेरा डाटा शेयर कर सकते हैं वो कंपनीज़ के साथ। इन तमाम बॉक्सेस को आपने टिक करना है और इस आईईएफपी को आपने सबमिट कर देना है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये था ये तमाम प्रोसीजर। इसको अप्लाई करने का बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इन फॉर्म्स को फिल करने के पाकिस्तानी सीधे साधे हमारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा इनके लिए पेमेंट कर रहे हैं एजेंट्स के पास जाकर, और आपने सिंपली इसको सबमिट कर देना है। सबमिट के बटन पर आपने क्लिक करना है। तमाम ये बॉक्सेस को आपने चेक किया एंड देन सबमिट। सिंपल इज़ दैट। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, आप इसको ख़ुद से फिल आउट करके, इतना बेसिक सा एक फॉर्म है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये आईईएफपी फॉर्म फिल करके तो हमने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये आ गया एप्लीकेशन फॉर नेशनल वीज़ा। अब ये देख लेते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल है। सरनेम है, इसका प्रिंट आउट आप निकाल के मैनुअली भी इसको आप फिल आउट कर सकते हैं, और फिर आपने इसको साइन भी करना है। और जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए एम्बेसी की, तो आपने इसको अपने साथ लेकर, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ इस फॉर्म को लगा कर लेकर जाना है। बहुत ही सिंपल है। आपका उसी तरह फर्स्ट नेम है, सरनेम है, नेशनैलिटी है, डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, कंट्री ऑफ बर्थ है, फिर आपने करंट नेशनैलिटी है, फिर आपने अपना ये सेक्स है, मेल हैं, फीमेल हैं, सिविल स्टेटस है, आप मैरिड हैं, आप सिंगल हैं, डिवोर्स हैं, विडोड हैं, जो भी हैं, सेपरेटेड हैं। यहाँ पर आपने अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, सोशल स्टेटस। जी, तो इसके बाद ये जो 10 नंबर पर है, ये आपने फ़िल नहीं करना, ये आपके लिए नहीं है। देन 11 नंबर पे आपका आईडी कार्ड नंबर, सीएनआईसी नंबर आप दे सकते हैं अपना। फिर 12 पे है टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ऑर्डिनरी पासपोर्ट आपने सिलेक्ट करना है। देन नंबर 13 पे है नंबर ऑफ़ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपने अपने पासपोर्ट का नंबर टाइप करना है, या हाथ से लिखना है अगर आप हाथ से फिल कर रहे हैं। डेट ऑफ़ इशू है, आपने जो उस पर डेट ऑफ़ इशू लिखी होगी वो लिखनी है। वैलिड अनटिल, जो डेट ऑफ एक्सपायरी है वो यहाँ पर आपने 15 नंबर में वो लिखनी है। इशूड बाय कंट्री बताना है, पाकिस्तान। देन आपका 17 नंबर पर है पर्सनल डाटा, ये आपके लिए नॉट एप्लीकेबल है। देन आपका 18 भी नॉन एप्लीकेबल है। देन 19 है एप्लीकेंट्स होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नंबर, ये आपने अपना घर का एड्रेस और ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नंबर मेंशन करना है। देन 20 पे आपके पास आ गया रेजिडेंट, ये भी आपके लिए नॉट एप्लीकेबल है। अगर आप पाकिस्तानी किसी और मुल्क में रह रहे हैं, सऊदीया में या कहीं और, तो आपने तब इसको फिल आउट करना है। करंट ऑक्यूपेशन 21 नंबर में आपने अपना बताना है, आप इस वक्त क्या काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स एड्रेस, आपने अपना जॉब कर रहे हैं तो वो आपने सारा यहाँ पर देना है। स्टूडेंट हैं तो आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट का बताना है। पर्पज़ ऑफ द जर्नी वर्क, यहाँ पर आपने वर्क को सिलेक्ट करना है। 24 नंबर पे आपका आ गया एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन पर्पज़ ऑफ स्टे, अगर आप कुछ बताना चाह रहे हैं तो।
फिर 25 उन्होंने खुद ही किया हुआ है। पुर्तगाल 26 मेंबर स्टेट फर्स्ट एंट्री पुर्तगाल। नंबर ऑफ़ 27 में नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ रिक्वायर्ड सिंगल एंट्री ही मिलती है आपको यहाँ पर। 28 में बायो फिंगरप्रिंट्स ये भी नॉट एप्लीकेबल। देन आपने 30 नंबर करना है सर नेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन। ये आपको कोई इनवाइट नहीं कर रहा है, यहाँ पर आपने अपना होटल का एड्रेस मेंशन करना है। फिर नीचे आपने होटल का ईमेल एड्रेस, उनका पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नंबर में टेलीफोन नंबर मेंशन करना है। देन नंबर 31 में आपने नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर भी आपका होटल का ही आ जाएगा क्योंकि आपको कोई इनवाइट नहीं कर रहा। कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग, कौन आपकी कॉस्ट बियर करेगा, बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ हर सेल्फ, आपने ये सिलेक्ट करना है। आप वहाँ पर कैश लेके जाएंगे, ट्रैवलर्स चेक लेके जाएंगे, क्रेडिट कार्ड, आप कैश और क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ सिर्फ आप कैश सिलेक्ट करेंगे। तो ये तो था कंप्लीट आपका ये फॉर्म, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि बहुत ही बेसिक और सिंपल सा है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। हमारे भाई लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हम कैसे अप्लाई करेंगे, एजेंट्स के पास जाते हैं और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रोसीजर समझते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान प्रोसीजर है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। लास्ट पर आपने यहाँ पर अपना प्लेस एंड डेट मेंशन करके जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं और जिस डेट को कर रहे हैं वो यहाँ पर आपने लिखनी है और सिग्नेचर करने हैं, और आपने ये फॉर्म अपने साथ कैरी करना है एट द डेट ऑफ योर अपॉइंटमेंट। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने इसे यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव पाया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।